हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप है गैप डाउन। तो सबसे पहले आज जो बता दूं, मैं जो 90 डे का चैलेंजेस था वो उसका जो है चौथा दिन है। और यहाँ पे देखा जाए तो मैं यहाँ पे तीनों दिन लगातार यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो, पहले दिन गैप डाउन, तीसरे दिन गैप डाउन और दूसरे दिन का भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बताया है कि गैप डाउन, तीनों दिन मैंने गैप डाउन का बताया है। तीनों दिन यहाँ पे देखा जाए गैप डाउन, तीनों कैंडल यहाँ पे आपको रेट दिखेगा। अब देखो यहाँ पे कल की कैंडल, जो आज की कैंडल देखा जाए तो यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। ओपन होने के बाद जो है नीचे मार्केट आई, तो यहाँ पे अच्छा खासा नीचे आई, तो यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे नेगेटिव बनी, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो ये डायरेक्शन था इसका नेगेटिव था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला था गैप डाउन, और ये गैप डाउन ही माना जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोगों का टारगेट था वो टारगेट यही था, और टारगेट ये कंप्लीट हो चुका। अभी देखा जाए तो ये 25,800 का सपोर्ट है, ठीक है। और ये अपने सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। तो अभी मार्केट में क्या हो सकता है, तो आपने थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि मार्केट जो है गैप अप होने वाला है। गैप अप मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा गैप अप होगा, छोटा मोटा या तो फ्लैट गैप अप होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो निफ्टी के अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूँ, अभी निफ्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, मैं यहाँ पे लेबल नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं लेबल बताने नहीं आता हूँ, मैं डेली आपको बताता हूँ कि मैं जो आता हूँ आपको बताने गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा, ये चीज़ बताने आता हूँ। अब देखो क्यों होगा, ठीक है, ये भी मैं बता दूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे था, और मैंने बोला था ये सपोर्ट है, और इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है यहाँ पे, यहाँ तक ये हम लोगों का जो टारगेट था यहाँ से, यहाँ से मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस है, और यहाँ तक ये मार्केट आया, ठीक है। आज की डोजी देखा जाए तो इसी के आसपास जो है मार्केट आया, और 800 के ऊपर क्लोज हुआ, एक सपोर्ट है। और अगर ये देखा जाए तो 25,800 का ये भी साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट है। तो दो सपोर्ट यहाँ पे मिले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे गैप अप होने के ज़्यादा चांसेस होंगे फ्लैट ओपन होने का, ठीक है। फ्लैट गैप अप होगा, ज़्यादा बड़ा यहाँ पे गैप अप नहीं मिलने वाला, फ्लैट ही मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में, चेक कर लेते हैं। वैसे 1 आवर पे भी चेक कर लेते हैं। तो 1 आवर पे क्या हो रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो 1 आवर पे थोड़ा हमें पॉजिटिव संकेत मिल रहा है, ठीक है। अब देखो, जब भी ऐसे कैंडल जब बनती है, ऐसे कैंडल और रेड कैंडल बनने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हो और ग्रीन कैंडल में थोड़ा ऊपर बढ़ता है, तो थोड़ा सा इसे हम पॉजिटिव साइन बोलते हैं। और ये हम लोगों का सपोर्ट था, इस सपोर्ट से जा रहा है, तो थोड़ा इसकी वजह से भी हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, ठीक है। अब टारगेट हम लोगों का, नेक्स्ट टारगेट अब रहेगा, टारगेट तो ये रहेगा, ठीक है। लेकिन ये एक ही दिन में टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। सबसे पहला टारगेट हम लोगों का ये 925 या 900, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों का 26,000 का टारगेट होने वाला है। तो दो टारगेट में यहाँ पे हम, दो भाग में यहाँ पे हम टारगेट देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी ये सपोर्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मल्टीपल कैंडल, यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट से आकर ऐसे कैंडल जा रहा है, ये डोजी बना है, ठीक है। और जब भी बॉटम पे ऐसे बनता है डोजी, तो ये कंसीडर करता है कि यहाँ से दोनों बीच में, ये देखो बीच में अभी हैमर भी नहीं है, और यहाँ पे हैमर नहीं इसे बोल सकते, ठीक है। हैमर ऐसे नहीं होता है, तो बीच में जब डोजी बनता है तो इधर उधर ये अब हो जाता है। बीच में जब बनता है तो बायर उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं, सेलर भी उतना सपोर्ट कर रहे हैं। फाइनली यहाँ से जो है थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया है, तो थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये भी पॉजिटिव है, यानी कल के मार्केट में अगर इस कंडीशन में देखा है तो ये भी थोड़ा पॉजिटिव है। और टारगेट अब मैंने बता दिया कि टारगेट आपका ये होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले ये ट्रेल लाइन का टारगेट होगा, तो दो ये भी देखा जाए तो दो भागों में जाएगा। सबसे पहले ये आपका 59,100 का, फिर ये दूसरा आपका टारगेट ऑलमोस्ट ये बनेगा ये 59,200, ठीक है। तो 100 और 200, 100 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये भी यहाँ से टारगेट हो सकता है। अब हम आते हैं 1 आवर, 1 डे पे चेक कर लेते हैं, तो 1 डे पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले, ठीक है, देखो अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना तो प्लीज़ आप वहाँ पे लिखिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा है या मुझे डिटेल से बताओ, तो वो मैं कोशिश करूंगा डिटेल से बताने की, ठीक है। क्योंकि अभी फिलहाल में जो पास्ट की जो चार्ट है, यानी कल परसों के मैं डिटेल बता चुका हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बताना, मैं थोड़ा सा जो है इसे डीपली मैं एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो 90 डे का चैलेंजेस लिया है, तीसरा दिन, आज चौथा दिन है, ठीक है। और 3 दिन आपने आपने देख लिया, प्रूफ देख लिया कि मैंने जो बोला वही हुआ है, ठीक है। और मैंने ये भी बोला है कि 100% पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है, और मेरा रेशियो वही है, और 3:7 का होता है, ठीक है। यानी 3 अगर मेरा जो है मेरे अपोजिट मार्केट जाता है, तो से 7 जो ट्रेड होती है हमारे डायरेक्शन में आती है, तो इसी अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम
3 दिन ही हुआ, आज चौथा वीडियो है। तो देखते हैं, फिलहाल अभी हम 10 दिन के बाद हम एक छोटा सा एनालिसिस रखेंगे कि हम लोगों का भी क्या हुआ, कितने प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे क्योंकि सबकी क्वांटिटी अलग होती है, कितने ट्रेड हम लोगों का सही हुआ, कितने गलत हुआ और क्यों गलत हुआ, ठीक है, और क्यों सही हुआ, सही तो मैं डेली बताता हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट है, जैसे मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, सपोर्ट है, सपोर्ट पे यहाँ पे आकर थोड़ा सा ऊपर गया, तो इससे हम बोल सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के, पॉजिटिव फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस है, पॉजिटिव थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखो ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पे जो है ग्रीन कैंडल आने के बाद ये है पॉजिटिव ओपन हुआ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव होने के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए, ग्रीन बनने के बाद रेड कैंडल से अगर यहाँ पे तोड़ता है तो बड़ा यहाँ पे सेलिंग होने वाला है, ठीक है, उसकी भी बात करूंगा। अगर वो कैंडल, वो कल डिपेंड करता है कि कल कैसा रहेगा, ठीक है। अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी, सॉरी गिफ्ट निफ्टी याद आता है, ये मिड कैप है। मिड कैप में अगर देखा जाए सपोर्ट था, सपोर्ट तोड़ चुका है, मिड कैप में थोड़ा सा नेगेटिव है, टारगेट ये है, ठीक है, मिड कैप में यहाँ का टारगेट है, तो मिड कैप में थोड़ा सा नेगेटिव होने के ज्यादा चांसेस है, नेगेटिव फ्लैट ओपन हो सकता है। और आते हैं सेंसेक्स, सेंसेक्स देख लेते हैं। तो सेंसेक्स में कल एक्सपायरी है, ठीक है, कल सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स सेम ही निफ्टी की जो चार्ट है यहाँ भी वही चार्ट है, तो यहाँ भी फ्लैट ओपन होने के बाद ये फ्लैट ओपन होगा, ठीक है। चार्ट मैंने निफ्टी का समझा दिया, सेम ही चार्ट है, तो क्या ही इसमें मैं इसमें जो है एनर्जी बेस्ट करूँ, ठीक है। चलो आते हैं इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में कई दिनों से नहीं बता रहा था, ठीक है, मैं भूल ही जा रहा था, आज मुझे ध्यान आया, इंडिया विक्स बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बता दूं, इंडिया विक्स 9 के आसपास है, इस डायरेक्शन में, इस कंडीशन में मार्केट जो है साइडवेज होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, मार्केट इस समय जो है कंसोलिडेशन ज्यादा होती है। अगर यही 10-15 के ऊपर होता है तो मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी मिलती है, अभी जो है यहाँ पे 9-10। अब देखो यहाँ पे ये होगा ना कि अभी जो हमारे पास क्या आ रहा है, ये बजट आ रहा है, ठीक है, बजट में अब धीरे धीरे देखना है इंडिया विक्स अब ऊपर जाएगा, अब कहाँ से जाएगा, एक बार मुझे सपोर्ट देखना पड़ेगा, ठीक है, यही सपोर्ट मान लो ये 9, 9.5, 9 यही सपोर्ट बनेगा, फिर इसके ऊपर धीरे धीरे निकलेगा, फिर मार्केट में वॉलेटिलिटी आएगी। और जितने भी अभी आपको क्या दिख रहे होंगे, बहुत लोगों को ये भी होगा कि हमारा जो है पोर्टफोलियो डाउन है, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन नहीं है करो, क्योंकि अभी जो है ये दिसंबर मंथ है और लास्ट मंथ में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होती है, और आपको पता है कि आपका 25 दिसंबर को जो है एफआई वालों को जो होती है सेलिंग वगैरह वो ज़्यादा करते हैं एफआई दिसंबर में, ठीक है, इसके वजह से हमारे मार्केट में थोड़ा सा जो है सेलिंग हो रही है, और यूएस मार्केट में भी सेलिंग हो रही है, ठीक है, तो ये अभी वही है, तो चला जाएगा। बजट भी आई थिंक बजट भी थोड़ा बहुत अच्छा है, तो बजट थोड़ा अच्छा आएगा तो अपना जो पोर्टफोलियो है ग्रीन में आ जाएगा, तो डोंट वरी, ज़्यादा उसको हेडेक मत लीजिएगा कि नहीं तो मैं इसको सेल कर देता हूँ, मेरा इतना लॉस आ रहा है, तो ठीक, देख देख लीजिए अपने बेस पे क्या क्वांटिटी है, क्या है, कौन सी स्टॉक है, ठीक है, वो देख लीजिएगा। अगर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, मैं कल उस पर एक्सप्लेन कर दूंगा, या उसका वीडियो दूसरा बना दूंगा, ठीक है, उसमें डीपली बता दूंगा कि कौन सा स्टॉक कैसा भी चल सकता है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैं एनालिस कर दूंगा। नेक्स्ट हम आते हैं अब यूएस मार्केट में, देख लेते हैं। तो यूएस मार्केट के जैसे मैंने बताया था, यूएस मार्केट में थोड़ा सा ये सपोर्ट था, सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा पॉजिटिव है, जैसे देखो अब यहाँ पे जैसे निफ्टी आया है ना, देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल समझना, निफ्टी यहाँ पे जैसे हम लोगों का रेड कैंडल आया सपोर्ट पे, सपोर्ट के आने के बाद यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, फिर थोड़ा पॉजिटिव ऊपर हुआ, ठीक है, ऐसे ही है ना, तो निफ्टी भी कल ऐसे भी होने के ज्यादा चांसेस हैं, ऐसे ही कैंडल, आज रेड कैंडल है, कल फ्लैट ओपन होने के बाद धीरे धीरे ऊपर जाकर यहाँ पे क्लोज होने के चांसेस होंगे, फिर वहां से अगर ये ट्रेंड लाइन लेकर यहाँ से फिर एक रेड कैंडल लेकर आती है तो बड़ी सेलिंग के साइन होती है, ठीक है, ये समझ आ गया। उसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट टैग की दिखा दूं, तो नेक्स्ट टैग भी अगर देखा जाए तो ये सपोर्ट पे, तो जब तक सपोर्ट पे तब तक ये पॉजिटिव है, अगर इसके नीचे आता है फिर नेगेटिव हम ले लेंगे, ठीक है, अभी पॉजिटिव है। गोल्ड, गोल्ड भी अभी अच्छा खासा ऊपर है, 34-35 हजार के आसपास है, 134,725 रुपया भी दिखा रहा है, ठीक है, तो गोल्ड भी अच्छा खासा चल रहा है। सिल्वर भी अच्छा खासा आज ऊपर था, ठीक है, सिल्वर भी देख सकते हैं। और अगर आप सिल्वर गोल्ड नहीं खरीद सकते तो इसका ईटीएफ देख लीजिए, ईटीएफ भी अच्छा खासा है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमने जो डिसीजन हमने क्या लिया है, तो आज का यानी कल मार्केट जो है कंक्लूजन अगर निकाला जाए, कंक्लूजन यही निकल रहा है, सारे मार्केट सपोर्ट में, थोड़ा पॉजिटिव होने के चांसेस है, यानी कल मार्केट फ्लैट गैप अप होने के चांसेस हो सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रेडिक्शन के लिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे।